Hello student, today my topic name is double fertilization. So what is the double fertilization we will discuss with you in this video. Let us see. In double fertilization in last video I was told to you कि synergids जो है in downside you see the embryo sac, pollen tube enter by the egg cell, one male gamete fused with the egg cell. Look at there, this one is fused with egg cell and this one male gamete fused to the two polar nuclei. So double fertilization, how to say it, you see, in pollen tube have a two male gametes. जब pollen tube स्टाइल्स में ग्रो करते हुए माइक्रोपिल के थ्रू एंटर करता है एम्ब्रियो सैक में, तो पोलन ट्यूब में दिस वन इज द पोलन ट्यूब में दो मेल गैमेट्स थे. वन मेल गैमेट्स कैन बी, लुक एट देयर, मैंने यहाँ पे ये चीज़ें देखा है. ये पोलन ट्यूब एंटर कर रही है माइक्रोपिल के थ्रू एम्ब्रियो सैक में. So one male gamete fused with egg cell, they form the zygote, and another male gamete fused with two polar nuclei, so form the primary endosperm nucleus. So this fusion is called the triple fusion. And now you see in their downside, look at there, मैंने जो आपको फिगर में शो किया था, वन एक्सेल जो आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पे. सो वन एक्सेल इन हेयर एम्ब्रियो सैक के अंदर है, वन एक्सेल, दिस वन इज़ द हैप्लॉइड, एंड वन मेल गैमेट जो पोलन ट्यूब में आपको दिखाई दे रहा है, दिस वन इज़ ऑल्सो अ हैप्लॉइड. तो वन मेल गैमेट फ्यूज विथ वन एक्सेल, दे फॉर्म द zygote, and this process is known as the syngamy या fertilization. Syngamy and fertilization is the same terminology. So zygote are formed is in the form of diploid. ये diploid हो जाएगा because one are fused with male and egg cell, another is there. So fused with each other they are formed the zygote, and this process is called the syngamy. इट मीन्स एक फीमेल गैमेट एक मेल गैमेट से जब फ्यूज़ करता है तो वो क्या बनाता है, जाइगोट. नाउ वन फर्टिलाइजेशन इज देयर, एक बार फ्यूजन यहाँ पे हो गया. नाउ नेक्स्ट वन देयर, पोलन ट्यूब के अंदर एक और मेल गैमेट्स था, वो मेल गैमेट्स, सो टू पोलर न्यूक्लियाई एम्ब्रियो सैक के अंदर सेंटर में है, जिसे हम डिप्लॉयड कहते हैं क्योंकि इसमें दो सेल्स थी. वन मेल गैमेट जो पोलन ट्यूब से आया हुआ था, तो पोलन ट्यूब का जो वन मेल गैमेट था वो फ्यूज इनके साथ हुआ पोलर न्यूक्लियाई के साथ, तो दे फॉर्म द एंडोस्पर्म और 3n, क्योंकि 2n + 1n = 3n. सो फ्यूज्ड विथ ईच अदर एंड नोन एज triple PEN. Triple PEN is the meaning of their triploid primary endosperm nucleus. So this process is known as the triple fusion. तो how to define the triple fusion? Triple fusion कैसे आप define करेंगे? In embryo sac, two polar nuclei are fused with one male gamete. They form the endosperm. So this fusion is called the triple fusion. They are formed the triple primary endosperm nucleus. So एक बार fertilization हुआ जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, दूसरी बार फर्टिलाइजेशन होता है जो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन. सो बोथ प्रोसेस आर देयर. दो बार फर्टिलाइजेशन हुआ, सो जाइगोट डेवलप इनटू द एम्ब्रियो. अब जाइगोट क्या होगा, डेवलप होगा इन एम्ब्रियो में. सिंस टू फ्यूजन आर देयर, विच प्रोसेस, फर्स्ट इज देयर सिंगेमी जब एक्सेल फ्यूज किया, एंड नेक्स्ट इज देयर द डिप्लॉयड फ्यूजन जब पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज की. So occurs in a embryo sac. Now this phenomena is called the double fertilization. इस process को हम क्या कहते हैं, double fertilization. Now next topic is there
फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फ्रूट। हाउ टू फॉर्म द सीड एंड फ्रूट। ये आप जानते हैं कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ओव्यूल के अंदर जो चेंजेस होते हैं दे कैन बी कन्वर्ट एंड मैच्योर इनटू द सीड एंड ओवरी वॉल जो होती है वो मैच्योर इनटू द फ्रूट। इट मीन्स आपने ये देखा था, दिस वन इज़ द ओवरी एंड इसके अंदर आपने देखा था ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियोसैक था। एम्ब्रियोसैक में आपने सिनर्जिड्स, एंटीपोडल्स और पोलर न्यूक्लियाई की सेल थी। इनमें फ्यूज़न हुआ। फ्यूज़न होने के बाद ये जो आपका ओव्यूल था वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, शीड में। ओव्यूल आर कन्वर्टेड इन शीड एंड ओवरी वॉल कन्वर्ट इनटू द फ्रूट। द फ्रूट देयर फॉर एनक्लोज्ड शीड इनसाइड, क्योंकि फ्रूट के अंदर ही शीड रहता है। सो दिस वन इज द एनक्लोज्ड शीड इन इनसाइड एंड सेपल्स, petals and stamen will empty anther fall off. It means जब फ्लावर के अंदर ये सारे चेंजेस हुए तो ओव्यूल शीड में कन्वर्ट हो गया, ओवरी वॉल थी वो फ्रूट में कन्वर्ट हो गई। बाकी जो रिसेंटली लेफ्ट पार्ट था, सेपल्स, पेटल्स और स्टेमन और एंथर एम्प्टी जो खाली था क्योंकि पॉलन ग्रेन्स ऑलरेडी वहाँ से निकल चुके थे। सो ये सब क्या होते हैं, फॉल ऑफ हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, in some plants the fruit formed may be dry as in pea and pulses or they may be fleshy as in mango, tomato and plums. कुछ प्लांट्स हैं जिनमें फ्रूट्स जो होते हैं वो फॉर्म ड्राई होते हैं, एज इन पी पल्सेस मतलब जो दाल वगैरह ग्राम वगैरह हैं उसमें भी, बट दे मे बी फ्लैशी, और कुछ में क्या होते हैं कि बहुत फ्लैशी होती हैं, जैसे मैंगो है, टोमेटो है, प्लम्स है। In certain plants like banana and pineapple, seedless fruit develop without pollination of. In certain plants like banana and pineapples, seedless fruit develop without pollination of flowers. Then the fruit are called the parthenocarp. कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जैसे बनाना, पाइनएप्पल, इसमें कोई भी सीड हमको दिखाई नहीं देते हैं। तो ये फ्रूट्स जो होते हैं वो विदाउट पॉलिनेशन, मतलब इनके फ्लावर्स में कोई भी पॉलिनेशन नहीं होता है, तो इनसे जो डेवलप फ्रूट्स होते हैं उससे हम कहते हैं पार्थिनोकार्प। सो ऑब्वियसली इस नो पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स, तो देयर इज़ नो फर्टिलाइजेशन, क्योंकि इसमें कोई भी अगर पॉलिनेशन नहीं हुआ है तो इसमें फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, क्योंकि पॉलिनेशन के थ्रू ही फर्टिलाइजेशन होता है फ्लावर्स में। सो दे आर नॉट फॉर्म द जाइगोट एंड इट्स नॉट फॉर्म द शीड। तो इनमें ना ही शीड पाए जाते हैं, ना ही कोई जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। सो जितने भी आप फॉर योर एग्जांपल जो भी सीडलेस फ्रूट्स होते हैं वो डेवलप होते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं पार्थिनोकार्प। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज देयर द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। इट मीन्स फर्टिलाइजेशन हो गया, देन फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या चेंजेस हुए। सो कैलिक्स, व्हाट इज changes after fertilization in calyx. Calyx क्या होता है, ड्रॉप डाउन, बट इन टोमेटो, ब्रिंजल, कैप्सिकम एक्सेट्रा दे आर persistent and present the fruit also. ये क्या है, कैलिक्स जो होते हैं वो टोमेटो है, ब्रिंजल है या कैप्सिकम में कैलिक्स जो होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं फ्रूट फॉर्म में, क्योंकि आप देखते हैं टोमेटो में ग्रीन कलर का फ्लावर ऊपर से आपको लगता है, तो जो शेप होता है वो ग्रीन कलर का वो कैलिक्स होता है। नाउ कोरोला, ड्रॉप्स आफ्टर मैच्योरिटी, मतलब ये मैच्योरिटी होने के बाद क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। नाउ स्टेमन ऑल्सो, स्टिग्मा ड्राई हो जाएगा, स्टाइल ड्राई। ओवरी जो हो जाएगा वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, ओव्यूल जो होंगे वो शीड में, एक्सेल जो होगी वो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएंगी, सेकेंडरी न्यूक्लियस एंडोस्पर्म में हो जाएंगे, इंटेग्यूमेंट्स चेंज इनटू शीट कोट and funicle convert into the hilum and nucellus is called the perisperm. Now all the part are converting in here during the time of post fertilization changes. So after fertilization जो process होती है उसे हम post fertilization changes कहते हैं। तो some part which part are included in there, they then after change in the post fertilization, so what are become. Now you see in the figure also all these things are shown. Now next topic is there the sheet and germination of sheets. Now in this topic you see
seed and germination of seed. So embryo remains dormant in the seed for a definite time. When seed get humidity, air and optimal temperature, it's also embryo become active and start growing and come out of the seed in the form of a new plant and a small plant. देखिए एम्ब्रियो जो होगा वो रिमेन्स डोरमेंट इन द सीड. सीड में वो क्या होते हैं, डोरमेंट होते हैं फॉर अ डेफिनेट टाइम, हमेशा के लिए, बहुत लॉन्ग टाइम के लिए. व्हेन सीड गेट ह्यूमिडिटी, अगर जब सीड जो होता है उसे ह्यूमिडिटी, एयर और उसे ग्रोइंग टेम्परेचर मिल जाता है तो वो एम्ब्रियो जो होता है वो एक्टिव हो जाता है. फिर वो स्टार्ट कर देता है ग्रो होने के बाद कम आउट द सीड इन द फॉर्म ऑफ अ न्यू प्लांट. फिर सीड में से जो न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द जर्मिनेशन. इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, जर्मिनेशन. नाउ सीड स्वेल आफ्टर एब्जॉर्बिंग वाटर फ्रॉम हाइलम. देखिए सीड जो था, फ्यूनिकल जो होता है वो आपको पता है कन्वर्ट हो जाएगा किस में, हाइलम में. सो आफ्टर एब्जॉर्बिंग ऑफ वाटर, जब सीड जो होता है आप सॉइल में जब उसे इंसर्ट करते हैं तो वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है. एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा. और कहाँ से वो पानी को एब्जॉर्ब करेगा, हाइलम, इट मीन्स फिनिकल से. द शीट कोट बिकम सॉफ्ट एंड ब्रेकअप. शीट कोट क्या हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी और ब्रेक होने लगेगी. The stored food material is either cotyledons or endosperm convert into a liquid and used by a growing and developing embryo. जो cotyledons होंगे, cotyledons आपको दिखा है आउटर कवरिंग है ये शीट की, ठीक है. तो cotyledons से endosperm जो होंगे वो कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड फॉर्म में एंड यूज इन द ग्रोइंग एंड डेवलपिंग एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के डेवलप उसमें यूज़ हो जाते हैं. Plumule and radicle come out from its radicle give rise to roots and grow into the soil, while plumule grow upwards away from the soil and form the shoot. This is called seedling. इस प्रोसेस को हम कहेंगे seedling. And oxygen and humidity, air temperature required for the germination of seed. तो ये चीज़ें क्या होती हैं, शीट के ग्रो होने के लिए बहुत ही नेसेसरी होती हैं, उनको जर्मिनेट होने के लिए बहुत ही नेसेसरी होती है. सो इन दिस फिगर ऑल थिंग्स आर ऑल्सो शोन. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम हेयर, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन. सो these are the comparative points between the pollination and fertilization. See, first point of pollination. Pollen grains of the anther are carried on it the stigma of a flower of the same species. And fertilization, what is there? Male and female gamete fuse with each other and form the diploid zygote. देखिए पॉलिनेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें पॉलन ग्रेन्स को एंथर से कैरी करके स्टिग्मा तक पहुंचाया जाता है उसी सेम स्पीशीज़ में. और फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो होंगे वो फ्यूज़ होके जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम डिप्लॉयड जाइगोट बोलते हैं, 2n. नाउ सेकेंड पॉइंट इन देयर पॉलिनेशन, मैनी टाइप्स ऑफ एजेंसीज आर रिक्वायर्ड फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन. एजेंसीज इज़ द मीनिंग ऑफ देयर एनिमल्स, बर्ड्स, विंड, एयर. ये सारे जितने पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं ये नेसेसरी होते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, बिकॉज दे आर ट्रांसफर फ्रॉम पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर्स. सो दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन पॉलिनेशन. नाउ फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि कोई भी एजेंसी की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि फर्टिलाइजेशन जो होगी वो अपने आप ही होगी प्रोसेस. सो द प्रोसेस इज़ कम्प्लीटेड इन ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सैक. इसमें जो हमारे रिक्वायरमेंट्स होंगी वो ओव्यूलर एम्ब्रियो सैक के थ्रू ही कंप्लीटेड होती है, तो इसमें इन दोनों का होना नेसेसरी है. सो पॉलिनेशन, थर्ड पॉइंट, दिस प्रोसेस लीड्स टू फर्टिलाइजेशन. पॉलिनेशन जो होती है वो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को बढ़ाने के लिए होती है क्योंकि विदाउट पॉलिनेशन दे कैन नॉट डू इट फर्टिलाइजेशन. सो पॉलिनेशन जो करेगी लीड्स उस प्रोसेस को, फर्टिलाइजेशन को लीड्स करती है. Now fertilization, the process cannot be completed without pollination.
फर्टिलाइजेशन की जो फ्लावरिंग में फर्टिलाइजेशन होगा वो विदाउट पॉलिनेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि पॉलिनेशन के थ्रू ही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो सकती है. So this one is the comparative point between the pollination and fertilization. Today my topic is complete in here. Now we will discuss in next topic in next video. So thanks for watching.